गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है अनिमेश त्रिपाठी और हम लोग आज पढ़ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ दी चैप्टर लिविंग वर्ड। ठीक है, पहले हाफ में हम लोगों ने आधा चैप्टर पढ़ा था, तकरीबन आधे घंटे में पढ़ा था। बाकी पोर्शन हम लोग एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, क्योंकि सीरीज़ का नाम है हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो इन्फॉर्मेशन याद करने वाली है कि ऐसे ही एनसीईआरटी बस आपको बात समझाने के लिए वो लाइंस बोल रही है। तो इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट स्टेट, इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर देखा कि क्यों डिवाइडेशंस करा जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में ऑर्गेनिजम्स का, फिर कैसे उनको नाम दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर क्या चीज़ होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। उसके बाद हम आते हैं कि टैक्सा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके एक ग्रुप में डालना एंड उस ग्रुप को बोलना टैक्सा। ठीक है, और फिर ये जो टैक्सोनॉमी का प्रोसेस है, इसमें भी एक ऐसा नहीं सिंपली हम करते हैं कि उस ग्रुप में सब और 10 ग्रुप बना लिए और उस 10 ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। नहीं, हम एक सिस्टमेटिक लेवल वाइज डिवाइडेशन करते हैं कि सभी को पहले एक ग्रुप में डाल दिया या 2 ग्रुप में डाल दिया, फिर उन 2 ग्रुप्स में हमने और डिवाइडेशंस किए, किसी दूसरे बेसिस पे किए, फिर उन ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने और डिवाइडेशंस किए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। ये तीसरा लेवल था। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। इसको हम हायरार्की कहते हैं ना, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सब बातें हम लोग इसमें करेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या एनसीईआरटी कहती है। तो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of the step. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. जिस अब हम लोग क्या करते हैं, एक ही उसमें नहीं डिवाइड डाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेशन करते हैं और हर उस लेवल को हम डिफरेंट रैंक या डिफरेंट कैटेगरी बोलते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल के वही समझेंगे क्या मतलब हो रहा है कैटेगरी का और रैंक का। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. अब क्योंकि इसमें टैक्सा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिन एनिमल्स को जिन ग्रुप्स में डाला है, जिन प्लांट्स को जिन ग्रुप में डाला है, तो इसलिए इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और वो जो सारे लेवल्स थे उन मतलब किसी लेवल पे उनको डिवाइड किया होगा ना, तो उन सारे लेवल्स को जब हम लोग देखते हैं बाहर से, तो उनको हम एक हायरार्की कहते हैं। एक मतलब एक क्रमवार लेवल में डिवीजन किया है उनका, छोटे से बड़ा, बड़े से इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो इस तरीके से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। ठीक है, तो ना हायरार्की आपने समझी ना, कि जैसे ऑफिस में हायरार्की होती, मैनेजर है, मैनेजर का के अंडर ये ग्रुप मैनेजर है, फिर ये एक टीम लीड हेड है, फिर उसमें टीम के मेंबर्स हैं। तो ये लोग हैं तो लोग ही ना, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइडेशंस किए हैं हमने, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। स्कूल में भी हायरार्की होती है, प्रिंसिपल है, फिर टीचर है, वाइस प्रिंसिपल है, देन टीचर है। टीचर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास के टीचर हैं, कि भाई क्लास सीनियर टीचर्स हैं, जूनियर टीचर्स हैं, उसके बाद उन टीचर्स के अपने अपने स्टूडेंट हैं, तो एक हायरार्की है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस कैटेगरी को हम, हर एक कैटेगरी को यूनिट बोलते हैं क्लासिफिकेशन की, कि इसी एक डिवाइडेशन के आधार पे हम लोग ने इन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में किया है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। और उस एक पूरी रैंक को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास 10th के स्टूडेंट या क्लास 9th के स्टूडेंट, तो ये एक तरीके से एक ग्रुप में हम लोग ने स्टूडेंट्स को डाल दिया, थे बहुत सारे पर एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज़ टैक्सॉन। और वो सभी क्लास को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ये टैक्सा। अगर कई सारे लेवल पे हैं तो टैक्सा हो जाएंगे। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब ये बात आपको उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये टर्म जार्गन है बिल्कुल। ये जार्गन जब तक आप किसी एग्जाम्पल के साथ फिट नहीं करोगे, तब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी उतनी ज़्यादा। ठीक है, नाउ कैसे समझना है इसको, इसीलिए एग्जाम्पल देकर के एनसीईआरटी ने उसे समझाया है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाई एन एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, कि इंसेक्ट्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट बोल रहे हैं उनको हम,
क्यों इंसेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि वो कुछ कॉमन फीचर शेयर करते हैं। क्या है वो कॉमन फीचर? जैसे 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग का होना। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में 3 पेयर ऑफ लेग होगा उनको उठा करके हम एक ग्रुप में कर दिए हमने बोल दिया ये इंसेक्ट्स हैं। आ रही बात समझ में? अब वो इंसेक्ट्स तो हैं लेकिन साथ में एनिमल भी तो हैं। तो एनिमल कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट थे, कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल थे। तो ये डिवाइडेशन तो हम पहले कर चुके थे, एक दूसरे लेवल का डिवाइडेशन था। इसके एक और लेवल पे डिवाइडेशन किया हमने कि बहुत सारे एनिमल्स में कुछ ऐसे एनिमल जिनके 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं या लेग्स हैं, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया जिनको हमने बोल दिया इंसेक्ट्स। ठीक है, तो है एनिमल ही लेकिन क्या है इंसेक्ट्स। तो ये एक और ग्रुप बना दिया हमने, तो एक दूसरे लेवल का ग्रुप डिवीजन था, इसी को ये हायरार्की बोलते हैं हम लोग। तो इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी। इनको एक रैंक या कैटेगरी दे सकते थे हम लोग उनको पहचान करके। तो नाउ रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। ठीक है, जो ये ग्रुप है इसी को कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब इस कैटेगरी के डिफरेंट रैंक हो सकती है। नाउ ईच रैंक और टैक्सॉन, रैंक यानी कि टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और यही टैक्सॉन जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी के आधार पर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ है। अब है तो चलो इंसेक्ट 6 पैरों वाला, ये एक ग्रुप डिवीजन हो गया, लेकिन ये तो बड़ी रैंक है, इतने से काम तो चलेगा नहीं। एक कॉकरोच भी इंसेक्ट है, एक मच्छर भी इंसेक्ट है। तो मच्छर किसी दूसरा कैरेक्टर है तो दोनों के पास जॉइंटेड लेग्स या 3 पेयर ऑफ लेग्स, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, कुछ कैरेक्टर डिफरेंट हैं। उन कैरेक्टर के बेसिस पे इनको एक और ग्रुप में डाल दिया हमने। तो इस ग्रुप में डाला तो अब एक नई रैंक बन गई। तो इस हिसाब से रैंक डिविजन्स होते हैं। और वो जो मेन फाइनल थी दैट इज नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। और ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप एंड कैटेगरीज हैं ये तुम्हारी बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, कोई जनरल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं बना हमने देख करके कि भाई कुछ भी दिख रहा था और उस बेसिस पे कर दिया। इनका बायोलॉजी के साथ संबंध है कोई, कि भाई ठीक है किसी के पास 3 पैर हैं तो वो उसकी बायोलॉजी कुछ डिफरेंट होगी इस बेसिस पे है ना। उसका कलर कुछ डिफरेंट है तो उसकी बायोलॉजी कुछ डिफरेंट होगी, इसलिए तो बायोलॉजी के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है अल्टीमेटली, कोई मेयर जनरल डिवीजन नहीं किया हमने। ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ते हैं। Now, taxonomic studies of all the known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division, है ना। और प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं और एनिमल्स में उसे फाइलम बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। अब ये जो टैक्सोनॉमिक लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टैक्सा में ऑर्गेनिज्म को हमने इन लेवल्स पे किया हुआ है। फर्स्ट इज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, है ना। फाइलम ही डिवीजन है, दिस इज वन लेवल। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सभी ऑर्गेनिज्म किसी एक किंगडम में तो आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो दुनिया भर में 5 किंगडम बनाए गए हैं। ठीक है, उन जो माने जाते हैं अभी तक फाइनली उन 5 किंगडम्स में से सभी वो ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम में डाल दिया हमने। उस एक किंगडम में भी अब कुछ ऑर्गेनिज्म थोड़े डिफरेंट तो होंगे, उसमें भी तो जाके ग्रुपिंग करोगे। तो अब उनको ग्रुप करते वक्त हमने उनको डिफरेंट फाइलम में डाल दिया कि ये कुछ ये फाइलम, ये दूसरा फाइलम, ये तीसरा फाइलम। अच्छा, फाइलम में भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनको उठा करके हमने उसको किसी क्लास में डिवाइड कर दिया कि ये क्लास दिस टाइप ऑफ क्लास का है, दिस टाइप ऑफ क्लास का है, दिस टाइप ऑफ क्लास का है। अच्छा, क्लास में भी हमने 50-60 ऑर्गेनिज्म या 100 ऑर्गेनिज्म या 1000 ऑर्गेनिज्म ले लिए। उस क्लास में जाकर के अब हम उसको ऑर्डर में डिवाइड करते हैं कि ये इस ऑर्डर का ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे ऑर्डर का ऑर्गेनिज्म है, किसी ना किसी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को मिलाते हुए। ठीक है, तो नाउ फिर फैमिली, उसमें भी फैमिली, फिर जीनस, फिर फाइनली कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनता है जो कि एकदम कॉमन होते हैं, एक जैसे बिल्कुल दिख रहे होते हैं। इनमें अब और डिवाइडेशन करना संभव नहीं होता है। तो वो जो लास्ट डिवीजन होता है ना, जो बहुत कॉमनैलिटी दिखा रहा होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दैट इज नोन एज स्पीशीज। ठीक है, जैसे होमोसेपियंस। अब नाम नॉमेनक्लेचर में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो नाम है वो जीनस और स्पीशीज दिखाता है। तो होमोसेपियंस का क्या मतलब हुआ? होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में होमो तो दिखा रहा है जीनस, सेपियंस दिखा रहा है स्पीशीज। तो अब सेपियंस जितने होंगे ना वो बहुत कॉमन होंगे, है ना। सारे सेपियंस को अब इससे ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एटलीस्ट
स्टडी के योग डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता, फाइनल डिवीजन कर दिया हमने, ठीक है। तो नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है इस चीज़ पे कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है भाई, जिस पे हम डिवीजन करना लगभग रोक देते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे ही सारे बायोलॉजिकल स्टडीज़ कर लिए जाते हैं, कॉमन फीचर जिनमें होता है उनको स्पीशीज़ बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। पूछोगे किस बेसिस पे डिवाइड किया, तो भैया उसके कुछ कैरेक्टर का हमको अता पता होना चाहिए, है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस बेसिस पे ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन द व्हाट बेसिस द डिवाइडेशंस और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बीइंग मेड। तो कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पता होना चाहिए आपको। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। क्या सिमिलैरिटी है किसी ऑर्गेनिज्म में, क्या अलग है उस ऑर्गेनिज्म में, इसी बेसिस पे तो डिवाइड करेंगे। एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पीशीज। Now, taxonomic studies consider a group of individuals, organisms with fundamental similarities as species. तो taxonomic studies जो है वो एक सबसे फाइनल डिवीजन कराती है, दैट इज नोन एज स्पीशीज, जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इसमें और भिन्नता नहीं ढूंढी जा सकती। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी। स्पीशीज़ को तो दूसरी स्पीशीज से डिवीजन कर ही सकते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारा लायन है, ये तुम्हारी बिग कैट्स हैं, इस कैट्स में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब टाइगर्स को आपस में डिवीजन नहीं किया सकता जाकर, क्योंकि फाइनल स्पीशीज़ बन गई है, ठीक है ना। जैसे लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, जैसे हम लोग मैंजीफेरा इंडिका को ले लेते हैं और सोलैनम नाइग्रम को ले लेते हैं। सोलैनम नाइग्रम नहीं, इन्होंने ट्यूबरोसम लिया है, सोलैनम ट्यूबरोसम ले लिया है, एंड पैंथरा लियो को ले लिया है। तीनों क्या क्या चीज़ें हैं, सोलैनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है, मैंजीफेरा इंडिका आपको पहले ही बता चुका है कि आम है, और पैंथरा लियो क्या है, लायन है। नो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीशीज़। ये क्या दिखा रहा है, ट्यूबरोसम एक स्पीशीज़ है, लियो क्या एक स्पीशीज़ है, और ये इंडिका क्या है, स्पीशीज़ है। represent the species epithets which while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera। ये तो हम लोग ने भी पहले देख लिया होमोसेपियन के एग्जाम्पल से, कि पहला वाला जेनरा बता रहा है, दूसरा वाला स्पीशीज बता रहा है। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरीज। जीनस जो है इससे हायर है ना, उस जीनस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होंगी ना। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। अब डिफरेंट तो होंगे, जो लोग अलग अलग स्पीशीज़ के लोग हैं वो डिफरेंट तो होंगे, बट उनमें भी कुछ सिमिलैरिटी होगी ना, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया, उसको एक जीनस में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, पैंथरा हैज़ एन अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पैंथरा लियो जो था वो लायन था, पैंथरा टिग्रिस जो है वो टाइगर है पैंथरा ही। वो लायन टाइगर एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं पैंथरा में, ठीक है, लेकिन उनके अंदर और डिससिमिलैरिटी थी, तो उनको एक अलग अलग ग्रुप में डाला, दैट इज स्पीशीज। तो टिग्रिस और तुम्हारा लियो। एंड सोलैनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम, ठीक है, नाइग्रम मतलब सोलैनम नाइग्रम मकोय होता है, अगर आपने कभी देखा सुना होगा। एंड सोलैनम मेलेंजना, सोलैनम मेलेंजना मतलब बैंगन। तो आलू, मकोय और बैंगन ये एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है, लेकिन अलग, उनको भी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग स्पीशीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो नाउ कमिंग टू अनदर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीशीज़ सेपियंस, ठीक है। इनका जो जीनस है ह्यूमन का, ह्यूमन होना, ह्यूमन का जो जीनस है दैट इज होमो, एंड स्पीशीज़ है उसकी क्या है, सेपियंस है, विच इज़ ग्रुप्ड इन जीनस होमो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। अब होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो होमो जैसे ही होते हैं, बट वो हमारी ह्यूमन की तरीके से नहीं थे, तो उनको एक दूसरी स्पीशीज़ में डाला हुआ है। अब आपको यहाँ पे लेवल्स पे समझाया हुआ है। स्पीशीज़ था सबसे छोटा डिवीजन,
इससे बड़ा डिवीजन, दैट इज जीनस. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. अब जनरा तो हो गया, अब कई सारे जनरा को भी एक मतलब स्पीशीज़ को भी एक अलग अलग ग्रुप में डालोगे ना. अब इन में एक जनरा तो बन गया है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे बड़े ग्रुप में जाएंगे. समझो, एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज स्टूडेंट्स थे सबसे छोटा डिवीजन, ठीक है, कि भाई ये सभी हैं तो स्टूडेंट ही, एक एक क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th बी के स्टूडेंट्स हैं सब, परफेक्टली कॉमन. अब इनमें कुछ अलग नहीं किया जा सकता, सब 11th बी के स्टूडेंट्स हैं. पर इन 11th बी के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है कि हैं तो ये 11th बी के, एक ग्रुप में डाल दिया, लेकिन अब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो 11th में हैं, कुछ 12th में हैं, कुछ 10th में हैं. अच्छा ठीक है, अभी भी हैं स्टूडेंट्स ही, लेकिन अब इनमें और अनकॉमन चीज़ क्या है कि ये एक स्कूल से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म से जो किसी दूसरे स्कूल से भी बिलोंग करते हैं. तो 11th बी के स्टूडेंट्स प्लस 12th बी के स्टूडेंट्स, 11th ए के स्टूडेंट्स, ये सब मिल करके एक स्कूल वाले ग्रुप में आएंगे. अब ऐसे बहुत सारे स्कूल भी हैं पूरे सिटी में, तो इस सिटी के 10 स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न हो जाएंगे. तो किसी एक बच्चे की आइडेंटिटी पूछो क्या है, तो उसकी है 11th बी और उससे ऊपर का डिवाइडेशन. तो ये सपोज किसी स्कूल में है, तुम्हारे डीपीएस का बंदा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा सीएमएस का बच्चा है, या फिर तुम्हारा एमटी का बच्चा है, ठीक है, तो वो उसका डिवीज़न हो गया. अब यही एमटी का बच्चा और ऊपर तुम उसका डिवाइडेशन देखने जाओ तो हाँ, ये किस चीज़ का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है. तो मतलब इसके ऊपर का डिवाइडेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. कॉमनैलिटी कम होती जा रही है, स्कूल उनके डिफरेंट हैं, उनके क्लासरूम डिफरेंट हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी तो है ना, कि हाँ स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के हैं, तो ये सब कॉमनैलिटी के बेसिस पे उनको डिवीजन किया ना. और जीनस पे देखते हैं हम लोग. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregate of closely related species. Closely related species के ग्रुप बना दो तो उनको genera बोलते हैं. For example, potato and brinjal are two different, अलग अलग species हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो उनको एक ग्रुप सोलैनम में डाल दिया है. लायन और लेपर्ड नया आ गया, पैंथेरापार्डस एंड टाइगर, ये सब हैं अलग अलग स्पीशीज़, लेकिन एक ही ग्रुप में आते हैं, तो उनको पैंथेरा में डाल दिया. विद सेवरल कॉमन फीचर, बहुत सारे इनके फीचर कॉमन होते हैं. आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स. ठीक है, अब ये जो जीनस है ये डिफरेंट है तुम्हारा किससे, एक और जीनस से. इनमें कॉमनैलिटी तो है लेकिन काफ़ी डिफरेंट्स है, तो इसलिए उनको एक दूसरे जीनस में ही डाल दिया. कैट्स को हम लोग इनको भी कैट्स की तरीके से ही समझते हैं ना, जो तुम्हारे शेर, बिल्ली और क्या नाम है तुम्हारे लेपर्ड और टाइगर होते हैं, तो इन सबको हम लोग सोचते हैं कि बिल्लियाँ ही हैं. हाँ हैं बिल्लियाँ ही, इसलिए उनको अलग एक ग्रुप में बना करके डाला है, दैट इज़ फेलिस. अब ये फेलिस हैं और ये पैंथेरा हैं, लेकिन अब इसके बाद इनके अंदर कुछ कॉमनैलिटी भी होती है. देखते हैं क्या कॉमनैलिटी होती है. उनको हम डालते हैं कैट फैमिली के अंदर, इन सभी को. तो अब जीनस तो अलग अलग था इनका, लेकिन फैमिली एक ही हो जाएगी. तो नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी कम होती जा रही है देखिए धीरे धीरे, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है. नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट. मतलब अब थोड़ा थोड़ा दिखने पे ज़्यादा जोर होने लगता है कि हाँ एक जैसे दिख रहे हैं तो एक ग्रुप में डाल दिया, इनके फीचर ऐसे हैं, दिखने में ऐसे फीचर हैं, ये वाला पार्ट बॉडी में प्रेजेंट है, तो इस बेसिस पे. जैसे अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जनरा, सोलैनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा. अब सोलैनम एक अलग है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म है. सोलैनम में बहुत सारे डिफरेंट और स्पीशीज़ हैं, पर ये सोलैनम, पिट्यूनिया, धतूरा, ये भी पिट्यूनिया और धतूरा ये भी एक अलग अलग जीनस हैं. इन सभी को एक फैमिली में डाल रखा है, दैट फैमिली इज नोन एज सोलनेसी फैमिली. एंड एनिमल्स में देख लो तो अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा, पैंथेरा हो गया, लायन, टाइगर, लेपर्ड जिसमें है, इस पुट अलॉन्ग विद जीनस फिलिस. फिलिस एक अलग है, इसको एक फैमिली में डाल दिया कॉमन, दैट इज नोन एज फेलिडी. तो मतलब समझो एक फैमिली बनाई फेलिडी, इस फैमिली में
बहुत कुछ जीनस बना लिए हमने। एक जीनस बना लिया हमने पैंथरा, ठीक है, और एक जीनस बना लिया हमने पैंथरा था, दूसरा क्या था, फेलिस, ठीक है। अब फेलिस में भी, पैंथरा में भी अलग अलग हो सकते हैं। पैंथरा लियो हो सकता है, पैंथरा टिग्रिस हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ डिवाइडेशन है। अब टिग्रिस में जो भी होंगे सब टाइगर होंगे, लियो में जो भी होंगे सब लियो लायन होंगे, पर सभी लायंस इस ग्रुप में डाले गए और टाइगर भी इसी ग्रुप में डाले गए क्योंकि उनमें कुछ कॉमनैलिटी थी। अब पैंथरा थे पर कुछ कैट्स भी थी, फेलिक्स, उनको उठा करके एक ग्रुप में डाला गया क्योंकि उनमें कुछ और कॉमनैलिटी थी। अब ये फिलिडी क्या है, एक फैमिली है। तो नाउ सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, अब भाई साहब आ गई नई बात। कैट्स तो कैट्स, डॉग्स भी आ रहे हैं अभी एक ग्रुप में। कैट्स और डॉग में बहुत डिफरेंस है लेकिन कुछ तो कॉमनैलिटी है ना। तो अब फेलिडे ये सब एक ग्रुप में आ गए, लेकिन अब इन सभी को उठा करके फेलिडे और एक और ग्रुप तैयार होता हुआ आया है, दैट इज़ नोन एज, ये तुम्हारा कैनिडे ग्रुप होता है, ठीक है। कैनिडे में आते हैं सारे कुत्ते वगैरह आपके। तो दे आर सेपरेट इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडी एंड कैनिडे। अब ये दो अलग अलग तुम्हारी फैमिलीज़ हैं। कैनेडी में अपना एक अलग जीनस होगा। आप कैनेडी और फेलिडी को भी आप उठा करके एक अलग ग्रुप में डाल सकते हो क्योंकि उनमें कुछ तो कॉमनैलिटी होगी ना। तो यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, similar character. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of character. Order being a higher category, इससे बड़ा category higher category order हो जाता है, is assemblage of families, में बहुत सारी families इकट्ठा होकर के रहती हैं, which exhibits a few similar character, जिनमें थोड़े बहुत कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे। अब धीरे धीरे कैरेक्टर की कॉमनैलिटी कम होती जा रही है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा। जेनरा में, एक जेनरा के एनिमल्स में बहुत कॉमनैलिटी, पर एक फैमिली के एनिमल्स में कम कॉमनैलिटी है, और एक ऑर्डर के एनिमल्स में थोड़ी और कम कॉमनैलिटी, बट कॉमनैलिटी है। इंक्लूड्स इन अ फैमिली। नाउ प्लांट फैमिलीज लाइक तुम्हारी कन्वेनविलेसी होती है, ये तुम्हारी क्या होती है, एंड सोलनेसी जो होती है, एंड पॉलीमोनियल्स होते हैं। इनके फ्लोरल कैरेक्टर, फूल लगभग एक जैसे होते हैं। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। तुम्हारे अब जो फेलिडी कैनेडी थे इनको एक ग्रुप में डाल दिया उठा करके, दैट इज नोन एज कार्निवोरा। कार्निवोरा इज एन ऑर्डर, ठीक है। देख रहे हो, ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीशीज है, देख पा रहे हो। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड, अब इससे भी ऊपर एक डिवाइडेशन बना रखा है, दैट इज नोन एज क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी। प्राइमेटा में तुम्हारे मंकीज आते हैं, प्राइमेटा में ही ह्यूमंस भी आते हैं। तो प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है ना। गोरिल्ला, गिबन, है ना, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा that includes animal like tiger, cats, dog. Class Mammalia has other orders also. अब ये भाई साहब क्लास तैयार कर दी हमने, अब इसमें हमने सबको लेना पड़ रहा है, ठीक है। कार्निवोरा तो एक चीज़ हो गया, कार्निवोरा के बराबर के ही और भी लोग हैं, प्राइमेटा भी है, प्राइमेटा के ही बराबर और भी लोग हैं। इन सभी को उठा करके हम लोगों ने एक जगह में डाला, दैट इज़ मैमेलिया। एक ही क्लास, सब मैमल्स हैं, ठीक है। कुत्ते बिल्ली भी मैमल्स हैं, हम लोग भी मैमल्स हैं, बंदर भी मैमल्स हैं, और जो तुम्हारे हाथी घोड़े भी मैमल्स हैं। तो सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में होंगे लेकिन क्लास इनका कॉमन हो गया। देख रहे हो, कॉमनैलिटी है हमारे अंदर लेकिन बहुत कम होती जा रही है जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जा रहा है ऊपर। नाउ फाइलम, classes comprising animal like fishes and amphibians, reptile, bird along with the mammals constitute the next higher। अब एक और हायर कैटेगरी बनती है तुम्हारी जिसमें कॉमनैलिटी और कम हो जाती है बट स्टिल कुछ कॉमनैलिटी है, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ते, ह्यूमंस और मछली सब एक ही ग्रुप में डाल दिए गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन बातें हैं उनके अंदर इसलिए। तो दीज आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कुछ कम कॉमनैलिटी बट है, क्या है, जैसे नोटोकॉर्ड। अभी याद करने वाली बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक तो बस हवा हवा की बातें चल रही थी, समझ में आती तो आती, नहीं आती तो कोई बात नहीं।
2 बार में आ जाती हैं, बट ये बातें याद करने वाली हैं. बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, इस बेसिस पे जो डिवीजन करते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज फाइलम डिवीजन, है ना. आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, सबको उठा करके कॉर्डेटा फाइलम में डाल दिया. इन द केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. अब तुम्हारा कॉर्डेटा भी हो गया है. अब क्या किया है, इनको उठा करके एक हायर और एक लेवल पे डाल दिया, कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज़ नोन एज डिवीजन. और इस डिवीजन से भी ऊपर का जो कैटेगरी था, दैट इज़ नोन एज किंगडम. डिफरेंट डिफरेंट किंगडम होते हैं ना, ऐसे एनिमल किंगडम. अब सभी जितने तुमने अभी तक पैंथरा और ये तुम्हारे लियो, टिग्रिस, ह्यूमन, बंदर, सारे एनिमल देखे ना, सब फिशेस, सबको उठा करके एक ही किंगडम में उठा के डाल दिया, दैट इज नोन एज किंगडम एनिमेलिया या किंगडम एनिमल किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू दी हाइएस्ट कैटेगरी. अब ये हाइएस्ट कैटेगरी है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है इनमें बहुत कम सिमिलैरिटीज है, सब में अलग अलग लेकिन सिमिलैरिटी है. ठीक है. द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट. प्लांटी बिल्कुल अलग है, एंड comprises all plants from the various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. The taxonomic categories from the species to the kingdom have been shown in the ascending order. ये आपको taxonomic category एक ascending order में दिखाई गई है. ठीक है. Now, in figure 1.1, there are broad categories. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories. ये कुछ ऊपर की कैटेगरीज बताई गई हैं टैक्सोनॉमिस्ट, क्योंकि और उनको डिवीजन करना होता था तो उन्होंने बहुत सारे और डिवीजन कर दिए. क्लास में सब क्लास बना दी, ऑर्डर में और सब ऑर्डर बना दिए, फैमिली सब फैमिली. तो इस तरीके के काम उन्होंने और कर रखे हैं. फाइलम, सब फाइलम, इसके अंदर भी 3-4 डिवीजन, जिससे पढ़ना थोड़ा और आसान हो जाए, है ना. तो जैसे आपने समाज में देखा होगा, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत तगड़ा बना रखा है ह्यूमंस ने, जिसे डिवीजन किया जा सके. बहुत ही अजीब सिस्टम है, बट कभी काम आता रहा होगा डिवीजन करके कि भाई ये ब्राह्मण होते हैं, ये ठाकुर होते हैं, ये शूद्र होते हैं, और ये सब बना रखा है. तो पूरी तरीके से आउटडेटेड सिस्टम है ये, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरीके से हम लोग एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं, इन्होंने ह्यूमंस को क्लासीफाई कर रखा था. हमारा कुछ डिवीजन का बेसिस है, इनका डिवीजन आउटडेटेड हो चुका है. ठीक है. तो नाउ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम्स हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. बहुत और आसान हो जाए और अच्छे से प्लेसमेंट किया सके. लुक एट दी हायरार्की इन फिगर 1.1. हायरार्की देख लो भाई, ये जो लेवल में डिवीजन किया हुआ है. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. क्या तुम रिकॉल कर सकते हो क्या बेसिस है? अरे हाँ, अभी ऊपर ही बताया ना कि उनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, इस बेसिस पर डिवीजन किया जाता है. से फॉर एग्जांपल, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज़ टू किंगडम, स्पीशीज़ से किंगडम तक जाते हैं अगर हम, तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पे बहुत पकड़ने वाली बात है, क्वेश्चन आएंगे इस पर बहुत सारे आपके. द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन मेंबर्स विद द टैक्सॉन शेयर डिक्रीजेस. आई मिस स्किप द लाइन, ऐसा बहुत बार पढ़ते वक्त होता है. द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं, स्पीशीज़ में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर बहुत कॉमन फीचर होंगे. अब डिफरेंट डिफरेंट जीनस में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं, इसमें भी कॉमन फीचर होंगे, बट इस स्पीशीज़ के जितने ऑर्गेनिजम्स में कॉमन फीचर थे उससे कुछ कम होंगे. फैमिली जाते जाते कुछ कॉमन फीचर तो थे, बट कॉमनैलिटी कम होती जाएगी. तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, कॉमनैलिटी कम होती है. लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द मेंबर विद इन द टैक्सा शेयर. अभी इस टैक्सा में स्पीशीज़ वाला टैक्सा जो है, स्पीशीज़ में बहुत सारी स्पीशीज़ है ना, तो इसको एक लेवल, इसको एक टैक्सा बोल रहे हैं. जीनस एक अलग टैक्सॉन है, फैमिली एक अलग टैक्सॉन है. इस टैक्सॉन के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस कम होगा. तो यही समझाने का बात किया गया. जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं डिवीजन में, वैसे वैसे कॉमनैलिटी कम होती जाती है. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स.
ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो हो जाती है क्लासिफिकेशन की प्रोसेस, बट यही हमें फ़ायदा भी देते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम रटा होना चाहिए आपको ये बात। आपने कोई एग्जाम्पल दे करके एनसीईआरटी ने समझा दिए, लेकिन ये आपको याद रहेंगे, तभी आप इससे मेजर क्वेश्चंस बना पाओगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया, पर डेटा भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का सारा डिवीजन पता होना चाहिए, ठीक है। इनका किंगडम, फाइलम, पहले तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। KPC, OFGS ऐसे करके कोई निमोनिक आप बना सकते हो। मैं मानता हूँ कि निमोनिक्स थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, बट बिल्कुल ये सब चीज़ें याद की जा सकती हैं इस तरीके से। आप 20 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ऐसे करके याद हो जाएगा। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैन में आप याद कर लो होमोसेपियन होता है इनका बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो है, फैमिली होमिनॉइड है, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, ठीक है। किंगडम आप सबको पता ही है कि सब भाई साहब एनिमल है, ये क्या है, ये एनिमल है, ठीक है, किंगडम एनिमलिया। मस्का डोमेस्टिका इसका नाम है, मस्का जीनस है, डोमेस्टिका इसकी स्पीशीज़ होगी, स्पीशीज़ भी इसलिए देखो आपको नहीं समझाई गई है। मस्करीज की फैमिली है, डिप्टेरिया, इंसेक्टा, ऑर्थ्रोपोडा, ये भी एनिमल है, तो किंगडम इसका भी एनिमेलिया होगा। मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका जीनस है, स्पीशीज़ तुम्हें पता है इंडिका है। एनार्केडिएसी इसकी फैमिली है, सैपिनडेल्स इसका ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनी इसकी क्लास है, और एंजियोस्पर्म के ग्रुप में आता है। ये आपका जो फाइलम है इसका, और इसका जो किंगडम है ये प्लांट ही हो जाएगा। नाउ वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मतलब तुम्हारा जीनस हो गया, एस्टिवम गेहूं के लिए स्पेशली है। फिर ये फैमिली इसकी पोएसी है, पोएल्स इसका ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडनी में आता है, क्लास इसका, और है ये भी एंजियोस्पर्म ही, ठीक है, ये भी एक टाइप का एंजियोस्पर्म ही, प्लांट ही है, ठीक है। इसमें भी इसका डिवीजन करने जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि एंजियोस्पर्म के बाद आता ये भी क्या है, ओ सॉरी एनिमल लिख दिया मैंने, कौन सा गेहूं एनिमल है भाई, प्लांट में। तो ये देखो डिवीजन करना सिखाया आपको, डिफरेंट डिफरेंट कॉमन फीचर पे, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंसेस पे, है ना, कि क्यों हम करते हैं डिवीजन, किस आधार पे करते हैं, वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। हम लोग फटाफट एक बार समरी देख लेते हैं चैप्टर की क्या है। तो द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मिलियंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट लार्ज नंबर स्टिल रिमेन अननोन। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, बट बहुत सारे के बारे में हमें जानना बचा हुआ है। Now, the very range of organism in the terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organism in order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms. Biologists have evolved certain rules and principles for identification. बहुत सारे rules और principle बनाए हैं biologists ने नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किन किन चीज़ों के लिए, आइडेंटिफिकेशन भी करने के लिए, नॉमनक्लेचर करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज रिफर टू एज टैक्सोनॉमी। और इस पूरे कथा व्यथा के जो रीज़न है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, इस पूरी स्टडी को। The taxonomic studies of the various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and जनरल फॉर नोइंग दी बायो रिसोर्सेज। करते क्यों हैं हम लोग, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया सके एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और जनरल बायो रिसोर्सेज में, एंड देयर डाइवर्सिटी। द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर द इंटरनेशनल कोड। और एक सिमिलर फंडा हम लोग फॉलो करते हैं। बेस्ड ऑन दी रिजेंबलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेज ईच ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड एज असाइंड एज करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम comprising two words as per the binomial system of the nomenclature. As an organism represents and occupies a place or position in the system of classification, there are many categories, ranks and generally referred to as taxonomic categories or taxa. All categories constitute a taxonomic hierarchy. यहीं पे कथा का वाचन खत्म होता है और आपको ये बातें पता है मोटी मोटी कि चैप्टर में हमने क्या बातें करी हैं, क्या क्या एनसीईआरटी बताना चाहती थी, कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, क्यों हम लोग डिवीज़न करते हैं, डिवीज़न करने के बेसिस क्या हो सकते हैं, डिवीज़न करके हम लोग उनका नाम कैसे देते हैं, ठीक है, और
कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको वो लेवल्स बताए कि किन लेवल्स में डिवीजन किया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है, तो ये डिवीजन आपको करना बताया। और नाउ इसी के साथ हम लोग चैप्टर को विराम देते हैं। आगे अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट होंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जो कि हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है। और या तो हम लोग एनिमल किंगडम देखेंगे या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो नाउ इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फिर उसको देखेंगे सामने कैसे किस आधार पे कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा। ठीक है, 3-4 पार्ट लग जाएंगे उस चैप्टर में आई थिंक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे और टाइम तो लगेगा ही, काफ़ी सारा डेटा है इसमें और इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के साथ हम लोग अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोग चाहें तो इसे 2x पे या 3x पे प्रीमियम लेकर के देख सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ बोलता हूँ तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। समझना इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बस एक हैबिट डलवाना चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें, पेन पेंसिल पकड़ के रीड। केवल लेक्चर देख करके आपका काम नहीं होने वाला है कि आपको किसी टीचर ने बैठ करके पढ़ा दिया बोर्ड पर पे एक इससे इन्फॉर्मेशन डाइल्यूट हो जाती है ना, मतलब उसमें कुछ कमी आ जाती है जब टीचर आपको कोई बात बताता है। आप कोशिश करिए कि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए, सीधे किताब से लेने की कोशिश करिए। टीचर भी बताएगा, जो बात आपको टफ पड़ेगी वो आपको समझाएगा, थोड़ी बहुत अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करेगा, बट फर्स्ट हैंड नॉलेज इज़ इन द बुक एंड यू मस्ट नो हाउ टू रीड अ बुक, है ना। आई डोंट नो द बेस्ट वे बट आई कैन हेल्प यू विद इट। ठीक है, तो चलिए, अलविदा।